दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं दक्ष ट्यूटोरियल। मेरा नाम है दक्ष। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था वाटर तक। अब हम पढ़ेंगे लाइट, लाइट और सॉइल का, या लाइट और सॉइल। ठीक है जी, शुरू करते हैं। Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy। बहुत ही सिंपल बात बोल रहा है कि जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास सनलाइट है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है वैसे, वो पता है हमें। वी कैन अंडरस्टैंड क्विकली द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी लाइट। ठीक है। तो मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, herbs and shrubs growing in forests are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। क्या कर रहा है, जो छोटे छोटे स्पीशीज हैं प्लांट्स की, जैसे हर्ब्स श्रब्स जो फॉरेस्ट में हैं, वो अडेप्ट कर चुके हैं फोटोसिंथेसाइज करने को लो लाइट कंडीशंस के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर वो सराउंडेड है लो टॉल कैनोपीड ट्रीज से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering। अब उसने पहले बोला वो खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है लाइट। अब वो कह रहे हैं कि फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग की भी का भी पीरियड के लिए भी यूज करता है वो लाइट, सनलाइट ही यूज करता है। फिर उसने बोला प्लांट्स तो यूज करते हैं, अब बोल रहा है एनिमल्स यूज करते हैं। फॉर एनिमल्स टू लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट use the diurnal and seasonal variations in light intensity and duration photoperiod as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities। अब क्या कह रहा है, एनिमल्स में कैसे यूज हो रही है? एनिमल्स के ना डायurnal जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं इंटेंसिटी के अंदर, वो उनको यू हेल्प करती है उनको फोरेज, मतलब उनको फीड करने पे ग्रास पर। फिर रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए, माइग्रेटरी मतलब माइग्रेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source for both। वगैरह लैंड पर जो लाइट की अवेलेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर, मतलब दोनों कोरिलेटेड है। क्योंकि लाइट आ रही है तभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सनलाइट आ रही है तो। ठीक है। लेकिन उसने बोला डीप द मोर देन 5 मीटर इन द ओशन द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इनहेबिटेंट्स are not aware of the existence of celestial source of energy called sun। वगैरह, लेकिन मोर देन 500 मीटर अंडर द डीप ओशंस के अंदर तो उनको पता ही नहीं है, जो वहां पे रहते हैं, कि सन के बारे में उनको पता ही नहीं है। वहां पे क्या होता है, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट जो है प्लांट का, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो। सेकंड आपने बताया कि एनिमल्स का, एनिमल्स फोरेजिंग एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, माइग्रेटरी एक्टिविटीज करते हैं। और थर्ड उन्होंने बता दिया ये कि वो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ जो सोलर रेडिएशन है वो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। फिर चलते हैं यूवी कंपोनेंट। यूवी कंपोनेंट जो हार्मफुल भी है, यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू many organisms while not all the colors or components of the visible spectrum are available for marine plants living at different depths of the ocean। ठीक है। वो कह रहा है जो सारे हैं वो यूवी जो हार्मफुल कंपोनेंट भी है, और सारे विजुअल स्पेक्ट्रम तो मिलते भी नहीं है मरीन प्लांट्स को। ठीक है। अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्लू ब्राउन एल्गी इनहेबिटेड इन सी, ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कौन से इनहेबिटेंट करते हैं सी के अंदर? द रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी। ठीक है। विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन अ डीपेस्ट वाटर्स, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, ये मैंने मार्क कर दिया, कमेंट करके बताएंगे आप। आगे चलते हैं हम। सॉइल, सॉइल द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred। अब कह रहा है जो सॉइल का नेचर है और प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में वेरी करती है।
ठीक है, वो केस पे डिपेंड करती है, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, विद इन प्रोसेस पे डिपेंड करती है। जो सॉइल है वो वहीं की है कि कहीं से ट्रांसपोर्ट हुई थी, और कहाँ से सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ठीक है जी, चलते हैं आगे। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils. These characteristics, along with the parameters such as pH, mineral composition, and topography, determine to a large extent the vegetation in any area. ठीक है, उन्होंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उनकी कॉम्पोजिशन, सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन, प्रोकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो तीन है वो प्रोकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं सॉइल की। ठीक है, और फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, डिटरमाइन करते हैं कि वेजिटेशन क्या ग्रो होगी उस सॉइल पे। ठीक है जी, फिर आगे दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। वेजिटेशन कर रही है तो एनिमल्स भी करेगी, ये करेगी। मतलब देख लो, ये सॉइल भी डिपेंडेंट है दोनों पे, दोनों डिपेंड करते हैं सॉइल पे। Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. वो कह रहा है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी जैसे सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ऑफन डिटरमाइन करते हैं कि वहां पे कौन सा बेंथिक, मतलब कौन सा घूमने वाला एनिमल सरवाइव करेगा। तो हमने आज का टॉपिक पढ़ लिया है। आज अगर मैं आपको सम अप करूं, तो पहले हमने पढ़ा था टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, डिजर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है, तब भी वो आपकी सोच होती है। फिर वो थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन तब भी वहाँ पे लाइफ होती है। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि थोड़े बहुत चीजें जो होती हैं वो ग्रो यहाँ नहीं होती, जैसे मैंगो ट्रीज ग्रो नहीं करती कनाडा के अंदर, स्नो लेपर्ड नहीं मिलता वो केरला के अंदर। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो। ठीक है, फिर हम आते हैं वाटर पे। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की उन्होंने सैलिनिटी बताई है, उन्होंने बताया कि अगर वो वाटर से सही कॉम्पोजिशन में रह पा रहा है दोनों में, तो वो यूरी थर्मल है, यूरी हेलाइन है। नहीं तो नहीं कर पा रहा है तो स्टेनो हेलाइन है। फिर उन्होंने इन वो बता रखा है पीपीटी में कितनी सैलिनिटी होती है, 5 होती है इनलैंड के अंदर, 30 to 35 होती है सी के अंदर, 100, मोर देन 100 होती है हाइपर सलाइन लेगूम्स के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। बाकी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।